सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि SHVR पर अपना सर्वे जिसमें 60 प्रश्न हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करें और सर्वे करने के बाद फोटो कैसे अपलोड की जाए। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आपने पहली 3 वीडियो से अभी तक अपने स्कूल को पंजीकृत SHVR पे करवा लिया होगा। अब हम इसी क्रम से अगले चरण पर जो कि है चौथा स्टेप उसकी ओर चलेंगे। तो होपफुली आप सबने साइन अप कर लिया होगा। साइन अप के लिए आप सबको पता है कि यूडाइस प्लस कोड की जरूरत होती है। उसके बाद आप सबने पासवर्ड अपने स्कूल के लिए सिलेक्ट कर लिया होगा और अपने स्कूल की प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन जिसको स्कूल प्रोफाइल कहते हैं वो कंप्लीट करके अपने स्कूल को रजिस्टर करवा लिया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें जाना है चौथे चरण पर। तो चौथा चरण जो है वो है हमारा स्टेप 4 जिसको कहते हैं सर्वे। सर्वे में कुल आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सही तरीका तो यही है कि हम पहले उन 60 प्रश्नों को पढ़ लें, उनका उत्तर पहले ही तैयार कर लें, उसके बाद सर्वे को अटेम्प्ट करें ऑनलाइन। पहले 3 चरण कंप्लीट करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर, चाहे आप ऐप से कर रहे हैं या वेब यूज कर रहे हैं, आपके सामने आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी आपके सामने सर्वे की कैटेगरीज हाईलाइट हो जाएंगी। सर्वे पे रेड कलर का कलर आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने पीछे 6 कैटेगरीज खुल जाएंगी जिसमें से जल, वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियरल चेंजेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन लाइफ एक्टिविटीज। मिशन लाइफ एक्टिविटीज जो है वो इस बार नया कंपोनेंट, नई कैटेगरी डाली गई है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में। इसमें आप देखेंगे कि जो वाटर है, पानी से जुड़े हुए आपको 9 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसके बाद जो टॉयलेट से रिलेटेड आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर देने हैं। हैंड वॉशिंग विद सोप के साथ आपको 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर देने हैं। बिहेवियरल चेंजेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वैसे ही मिशन लाइफ एक्टिविटीज में आपको 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर देने हैं। ये कुल मिला के 60 प्रश्न है। जैसे ही आप 60 प्रश्न कर लेंगे, ये आपको सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्कोरिंग मापदंड देख लेते हैं कि इसमें नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो ये जो हमारे पास 6 श्रेणियां हैं जिसमें जल है, शौचालय है, साबुन से हाथ धोना है, संचालन और रखरखाव है, व्यवहारिक परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण है, मिशन लाइफ गतिविधियां हैं। तो इन सब में जो प्रश्न पूछे गए हैं हमने पहले ही बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि जो जल है उसको 22 मार्क्स दिए गए हैं। तो 22 नंबर है, शौचालय के 27 नंबर है और 14 नंबर है साबुन से हाथ धोने के, संचालन और रखरखाव के 21 नंबर हैं, 20 नंबर है हमारे बिहेवियरल चेंजेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के और मिशन लाइफ एक्टिविटीज के 21 नंबर है। तो टोटल कुल मिला के 125 नंबर हैं जो कि सर्वे से आपको स्कोर मिलेगा। तो मैक्सिमम स्कोर जो होगा जो है वो है 125। इसमें से हम मानते हैं कि आप बहुत सारे सर्वे में ऐसे प्रश्न होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे स्कूल में ना हो। जैसे इनमें से एक है सोलर पैनल, मे बी हमारे स्कूल में सोलर पैनल ना हो तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिख करेंगे, आप उसमें ना लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, बहुत सारे स्कूलों में, हमारे शायद हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें इंसिनरेटर ना हो, है ना, जो मे बी पैड वेंडिंग मशीन ना हो। तो आपके स्कूल में यदि वो नहीं है तो आप उसमें ना ही लिखेंगे, यस लिखने की जरूरत नहीं है। बट उसके लिए एक आप ऑल्टरनेटिव है कि आप पिट्स बना सकते हैं। तो कुछ प्रश्न है, इसीलिए आप सबसे पहले सर्वे के सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर लें। जब आप सारे प्रश्न पढ़ लेंगे और उनका आंसर करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन जाके अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर द स्कूल हेड और द टीचर जो भी सर्वे अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अभी हमारे पास समय है, अगर हम कुछ चेंजेस या कोई कोई गैप्स है हमारे स्कूल में उनको फिल कर सकते हैं 10-15 दिन में, तो हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमें सर्वे अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास टाइम है 20 सितंबर तक का। तो 20 सितंबर तक हम प्रयास करेंगे कि हमारा ये सर्वे स्कूल का कंप्लीट हो जाए अंडर SHVR। इसके बाद आपको कुल मिलाकर 15 कैटेगरीज की फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है।
जिसमें से आपको पता होगा कि स्कूल परिसर, जो आपके फ्रंट गेट है आपके स्कूल का, उसकी फोटो डालनी है। और इसमें फोटो आप 1 से 2 या 3 भी डाल सकते हैं। और फोटो खींचते हुए आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप फोटो पहले खींच के अपने फोन के गैलरी में किसी फोल्डर में रख लीजिए, या अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए अगर आप कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन भी फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि आपको वहां कैमरा भी दिया जाएगा। तो उस ऑप्शन से भी आप उसी वक्त फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। बट सही तरीका यही रहेगा कि हम पहले अपनी फोटो खींचकर कहीं रख लें, उसके बाद अपलोड करें। उसके बाद मुख्य जल स्रोत की फोटो, आपका जो पानी का एरिया है जहां आपके टैप सिस्टम होगा, वहां पर आप वहां की फोटो खींचेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई वाटर हार्वेस्टिंग की है उसको फोटो खींचेंगे। अगर आपकी नहीं है तो आप इसमें अपलोड ना करें, अगर आपके पास कोई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। स्कूलों का जो ग्राउंड है या परिसर, उसकी क्लेanलीनेस की फोटो होगी। हाँ, टॉयलेट्स का आप ध्यान रखेंगे कि मिनिमम 2 फोटोज खींचनी है, जिसमें से एक फोटो होनी चाहिए लड़कों के टॉयलेट की और एक फोटो होनी चाहिए लड़कियों के टॉयलेट की। और आप फोटो 1 2 3 4 मतलब 2 से ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो आप यूरिनल्स की फोटो अलग खींच लीजिएगा और टॉयलेट्स की अलग खींच के आप 4 फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में CWSN टॉयलेट है तो आप उसकी फोटो भी खींच के डालेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई कचरा को कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उसकी फोटो है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। आई थिंक इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग पिट्स। और कंपोस्टिंग पिट्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा वो करें, आप सिंपल एक गड्ढा भी बना सकते हैं, या आप एक कोई बड़ा बर्तन या कोई बकेट में भी ये कर फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। स्कूल में जो रसोई है, आपकी रसोई है या आपके जो किचन गार्डन है, हर्बल गार्डन, उसकी एक अच्छी सी फोटो अपलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास अगर इंसिनरेटर है, पैडिंग मशीन है, उसकी फोटो अपलोड करें। यदि नहीं है तो आप फोटो नहीं डालेंगे। उसके बाद आप बच्चों की हाथ धोते हुए फोटो जरूर डालें, या वो खाना खा रहे हैं या वॉशरूम यूज करने के बाद अच्छी सी फोटो लें। उसके बाद अगर आपने अपने स्कूल में वाटर का टेस्ट करवाया है, वाटर क्वालिटी टेस्ट करवाया, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी IPH डिपार्टमेंट से, उसकी एक फोटो लगाएं, उसकी खींच कर प्रतिमा करें। उसके बाद टीचर्स को अगर आपने जैसे हैंड वॉशिंग करी है, ऐसी एक्टिविटीज की भी फोटो डालेंगे। उसके बाद आपको मिशन लाइफ में जो आपने नोटिफिकेशन की फोटो अपलोड की थी ना, नोटिफाई करने के लिए इको क्लब मिशन लाइफ में, उस नोटिफिकेशन की फोटो आप अपलोड करें। यदि आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं है या आपने अपलोड करने के बाद डिलीट कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नोटिफिकेशन का PDF डाल दूंगी, आप डाउनलोड करके दोबारा भर लीजिएगा और उसकी फोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिएगा। लास्ट में आप इको क्लब की 2 फोटो डालेंगे, जिसमें हमें पता है कि हमने प्रदेश भर में QR कोड एक्टिविटी की थी। आप QR कोड एक्टिविटी की फोटो डालेंगे, और ये जो आपने प्लांटेशन की है, जितनी प्लांटेशन की है एक पेड़ मां के नाम के अंडर, आपके स्कूल में जितनी प्लांटेशन हुई है उसकी फोटो, मतलब इको क्लब मिशन लाइफ पोर्टल पे जाकर उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप इसमें अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारी फोटोज अपलोड कर लेनी है। और आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप एडिट कर सकते हैं। कोई गलत फोटो लगी है तो आप फोटो को जाके दोबारा क्लिक कीजिए। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आप उसको डिलीट करके नई फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। सभी फोटोज अपलोड करने के बाद आपके स्क्रीन में आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सभी फोटोज अपलोड कर ली हैं। फोटो अपलोड करते हुए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो फोटो का साइज है वो 4 MB से अधिक ना हो, और जो फाइल फॉर्म है उसका फॉर्मेट है वो JPG या PNG हो। तो इस तरह से आप फोटो अपलोड करें, और जब तक आप कंप्लीट सबमिशन नहीं करते आप एडिटिंग कर सकते हैं। यदि कोई फोटो गलत गलत चली गई है तो आप उसको फोटो को दोबारा उसी फोटो को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उसको डिलीट करके नई फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। तो इस तरह से आप सारे स्टेप्स जो हैं सर्वे के वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो सर्वे के 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने के बाद और 15 कैटेगरीज की फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद आप बटन दबाएंगे फाइनल सबमिशन। देखिए, अगर आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि फाइनल सबमिशन के लिए आप थोड़ा सा
रुक सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दी तो आप उसके बाद कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने जो सर्वे में प्रश्न अटेम्प्ट किया है उसको चेंज नहीं कर सकते, और जो फोटोग्राफ अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी नहीं चेंज कर पाएंगे, या कोई न्यू इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं। मे बी स्कूल में आपके पास सपोज आपने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ ना किया, और सपोज आपने अब कोई कंपोस्टिंग पिट बना दी है, उसकी फोटो खींच के आप अपलोड करना चाहते हैं, तो अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दी तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल सबमिशन आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपको ये वार्निंग भी देगा कि कंफर्म फाइनल सबमिशन, मतलब अगर आपने कर दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। तो इसलिए फाइनल सबमिशन आप ध्यान से करेंगे। अब हम समझ लेंगे कि जो वेटेज है, आपको हमने बता दिया है कि टोटल 125 मार्क्स हैं आपका ये सर्वे अटेम्प्ट करने के लिए। तो जो लोग 125 मतलब 100% मार्क्स उनके होंगे। तो वाटर वाले कंपोनेंट के जो है वो है 17.6 वेटेज है उसकी। उसके बाद टॉयलेट्स के लिए 21.6 वेटेज है, हैंड वॉश के लिए 11.2 और 16.8 है ऑपरेशन और मेंटेनेंस, और बिहेवियरल चेंजेस के लिए 16 और मिशन लाइफ के लिए 16.8। तो अगर हम देखें तो इसमें जो वाटर, टॉयलेट और हैंड वॉश वाला जो पार्ट है और मिशन लाइफ वाला पार्ट है, ये हमारे सभी सरकारी स्कूलों में कंप्लीट है। तो हर एक स्कूल, अगर यूडाइस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं एग्जांपल लूं तो हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल्स जो हैं वो 3+ स्टार स्कूल्स हैं। मतलब वो स्कूल है कि हमारे स्कूल्स में बेसिक वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और मिशन लाइफ वाली फैसिलिटीज हैं, क्योंकि हिमाचल में जो है सभी स्कूलों ने अपने आप को मिशन लाइफ पे नोटिफाई करवा लिया है और उसकी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली है। ये जो SHVR है, जो हमारा ये जो नेशनल प्रोग्राम है, ये है NCERT और यूनिसेफ की कोलैबोरेशन से ये सर्वे जो है ये करवाया जा रहा है। अब ये जो हम 60 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे और जो हमें 125 मार्क्स का स्कोर मिलेगा, तो इन स्कोर्स की जो रेटिंग है वो स्टार्स में की जाएगी। तो ऐसे स्कूल जो 35 से बिलो स्कोर करेंगे वो 1 स्टार स्कूल होंगे, और जो 35 से 50% के बीच में फॉल करेंगे वो 2 स्टार स्कूल होंगे, और 51 से 74% वाले 3 स्टार स्कूल होंगे, और 75 to 89% विल बी 4 स्टार, एंड 90 एंड अबव स्कूल जो होंगे वो 5 स्टार स्कूल होंगे। तो यदि हम अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात करें, तो यूडाइस डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे सभी स्कूल 3 स्टार्स तो हैं, मतलब मिनिमम जो फैसिलिटीज हैं वो 3 स्टार स्कूल्स हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी स्कूल्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके होंगे, और 20 सितंबर से पहले पहले वो सब अपने आप को अपना सर्वे कंप्लीट करके अपना SHVR कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि जो SHVR रेटिंग प्रोग्राम है, मूल्यांकन प्रोग्राम है, ये नेशनल प्रोग्राम है और ये मैंडेटरी है। ये सर्वे सभी स्कूल्स को करना मैंडेटरी है। ऐसे स्कूल्स जिनका यूडाइस प्लस कोड है, जो भी स्कूल यूडाइस प्लस कोड में आते हैं, उन सबके लिए अनिवार्य है ये सर्वे को अटेम्प्ट करना। और ये गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, एवरी काइंड ऑफ स्कूल्स के लिए ये कंपलसरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो हमारी 4 वीडियोस की सीरीज है ये आप सबके लिए हेल्पफुल होंगी, और आप सभी जो स्कूल हैं वो ये सर्वे 20 सितंबर से पहले पहले कंप्लीट करेंगे, और हिमाचल की जो सर्वे में पार्टिसिपेशन है वो 100% होगी। थैंक यू। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल द स्कूल्स जहां जहां उनको जरूरत है। धन्यवाद।